जय श्री कृष्ण मित्रों। जीवन के हर रिश्ते में, हर सुख दुख में, हर संघर्ष में एक अदृश्य सूत्र छिपा है, अपेक्षा। मनुष्य वही दुखी होता है जहां उसकी अपेक्षा टूट जाती है। आज हम जानेंगे कि गीता के दृष्टिकोण से कैसे अपेक्षा, संघर्ष और न्याय के बीच छिपा है संतोष का मार्ग। आइए श्री कृष्ण के वचनों के साथ आत्मचिंतन करें। हर संबंध में हम कुछ न कुछ चाहते हैं। पत्नी समर्पित रहे, संतान हमारी सेवा करे, मित्र हमारी बातें माने और संसार हमें सुख सुविधा दे। पर क्या यह संभव है? कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा जितनी गहरी होती है, संघर्ष उतना ही बड़ा होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे मन की अपेक्षाओं को जान ही नहीं पाता। इसलिए जब वह उन्हें पूरा नहीं करता तो हमें पीड़ा होती है और वहीं से जन्म लेता है संघर्ष। जब कोई व्यक्ति दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करता और उसे बदलने का प्रयास करता है, वहीं से संघर्ष आरंभ होता है। जितना अधिक मैं किसी को बदलने की कोशिश करता हूं, उतना ही अधिक मैं दुखी होता हूं। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को बदलो, संसार अपने आप बदल जाएगा। अगर हम दूसरों में परिवर्तन की जगह अपने भीतर परिवर्तन करें, तो संबंधों में सुख और शांति दोनों लौट आते हैं। जब हमें किसी से अन्याय लगता है, तो हमारे भीतर क्रोध और प्रतिशोध जन्म लेता है। पर गीता कहती है, न्याय का अर्थ है पश्चाताप, प्रतिशोध नहीं। न्याय वह है जो दोनों हृदयों में करुणा और शांति जगाए। पर जब हम प्रतिशोध में उतर जाते हैं, तो न्याय और अन्याय में अंतर मिट जाता है। मनुष्य दूसरों को सजा देने के चक्कर में स्वयं अपराधी बन जाता है। हर संबंध सीमाओं से बंधा होता है। हम मर्यादा बनाते हैं, यह मत कहो, यह मत करो, यह ऐसे करो। पर जब कोई उन सीमाओं को तोड़ देता है, तो हम क्रोधित हो उठते हैं। कृष्ण कहते हैं, स्वीकार ही सच्चा संबंध है। अगर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, तो किसी मर्यादा की जरूरत ही नहीं रहती। क्योंकि जहां स्वीकार है, वहां संघर्ष नहीं। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसी राह पर चले जिसे उसने चुना। हर मां चाहती है कि उसकी बेटी वैसी ही बने जैसी वह सोचती है। पर समय बदलता है, रास्ते बदलते हैं। कृष्ण कहते हैं, संतान को मार्ग नहीं, मनोबल दो। उन्हें संघर्ष से मत बचाओ, बल्कि संघर्ष का सामना करने की शक्ति दो। क्योंकि जीवन की चुनौतियां ही उनके चरित्र का निर्माण करती हैं। कभी कभी सत्य बोलते हुए भी हमें डर लगता है। डर कि कहीं किसी की भावना आहत न हो जाए। पर कृष्ण सिखाते हैं, सत्य निर्भयता का दूसरा नाम है। जब भय रहते हुए भी हम सत्य बोलते हैं, तो वही आत्मबल बन जाता है। और आत्मबल ही आत्मा की पहचान है। जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, हम किसी को अपराधी मान लेते हैं। पर क्या हर अधूरी इच्छा किसी का दोष होती है? नहीं। कुछ इच्छाएं परिस्थितियों से, कुछ नीति से अधूरी रह जाती हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दया और करुणा के बिना न्याय भी अन्याय बन जाता है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने हृदय में करुणा जगाइए, फिर न्याय स्वयं प्रकट होगा। हर संकट के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की शक्ति जागती है। संकट हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें बड़ा बनाता है। जो व्यक्ति संकट से नहीं भागता, वह अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना लेता है और तब उसे कोई संकट भयभीत नहीं कर सकता।
कृष्ण गोवर्धन पूजा का उदाहरण देते हैं। परंपरा को तोड़ो नहीं, पर उसे धर्म समझकर रुक भी मत जाओ। धर्म का अर्थ है विवेक। जैसे हंस दूध में से पानी अलग कर देता है, वैसे ही विवेक हमें बताता है कि परंपरा में क्या रखना है और क्या छोड़ना है। परंपरा धर्म का मार्ग दिखा सकती है, पर धर्म विवेक से ही प्रकट होता है। हम अपने निर्णय भविष्य की कल्पनाओं पर लेते हैं। भविष्य सुखी होगा या नहीं, पर कृष्ण सिखाते हैं निर्णय धर्म पर लो, कल्पना पर नहीं, क्योंकि धर्म वही है जो सबके कल्याण में हो। अगर हर निर्णय में स्वार्थ की जगह धर्म को रखा जाए तो भविष्य स्वयं सुखमय बन जाता है। मित्रों, संबंधों में सुख पाने का रहस्य किसी को बदलने में नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकारने में है। अपेक्षा छोड़ो, स्वीकार को अपनाओ। यही जीवन का सच्चा धर्म है। जय श्री कृष्ण। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वीकार करता हूं, और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो अपने जीवन में शांति खोज रहा है।